नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि उसमें मुझे इंटरडे में काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि मैंने बढ़ते हुए शेयर को शॉर्ट सेल किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वीडियो को चेक कीजिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। आज मैं एक छोटे मार्जिन पर काम करूँगा। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, छोटे से गैप में ही, छोटे से अमाउंट में ही मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा अपना। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं आपको लाइव ट्रेड डाल के दिखाऊँगा कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे हिसाब से शॉर्ट सेल कभी नहीं करना चाहिए बढ़ती हुई चीज़ को। तो आज मैंने क्या किया, बढ़ती हुई चीज़ को सबसे पहले तो मेरे होल्डिंग में जो पड़ा था सब वो मैंने बेचा, बेच के नीचे कवर। उसके बाद वो करेक्ट कर रहा था, अप ट्रेंड में था। उसके बाद वो करेक्ट करना शुरू किया, मैंने सपोर्ट लेवल के पास बिड लगाई, मैंने इसको बाय करने की कोशिश की। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो भी स्टॉक आपको दिखाए जा रहे हैं ये किसी तरीके की बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि इन स्टॉक में आप इंट्राडे कीजिए या इन स्टॉक को बाय कीजिए, सेल कीजिए या होल्ड कीजिए। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन स्टॉक को मैंने क्यों चुना, मैंने इसलिए चुना क्योंकि इनके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। ये काफ़ी बड़े हुए थे और काफ़ी अच्छा अपमूव दिखा रहे थे। काफ़ी वॉलेटाइल थे ये स्टॉक आज की डेट में इंट्राडे में, इसलिए मैंने इन स्टॉक को चुना। मैंने इकोनॉमिक्स टाइम पे देखा कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कौन सा गिरा हुआ है। उसमें जो बड़े हुए थे उसमें मैंने कहा अगर करेक्शन आती है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा, बाय करने की कोशिश करूंगा सपोर्ट लेवल पे। तो दोस्तों, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था। मैंने क्या किया, होल्डिंग से एक स्टॉक बेच दिया। मैंने 380 शेयर टाटा टेक्नोलॉजीज के मैंने बेच दिए जो कि मेरे लॉस में थे। मैंने फिर भी उसको बेच दिए ट्रेड करने के लिए। मैंने कहा चलो 2-3 दिन से बढ़ रहा है, तो आज ये थोड़ा फ्लैट ओपन हुआ है तो मैंने कहा थोड़ा ऊपर बिड लगा के रेजिस्टेंस लेवल के पास इसको बेचता हूँ, नीचे थोड़ा कवर कर लूंगा। ये नीचे आया, मैंने लिया नहीं। मैंने कहा वो नीचे आएगा तो तब लूंगा, तो ये नहीं आया नीचे, ये उल्टा और बढ़ गया। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा चलो मार्जिन मेरे पास आया है, मैंने 380 शेयर बेचे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के। अराउंड 2,70,000 रुपये का मुझे मार्जिन मिल गया। मेरे पास होल्डिंग में डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े थे, उनको मैंने बेच दिए। बेच के मैंने कहा नीचे आएगा तो दोबारा कवर कर लूंगा। मैंने सीएनसी में बेचा इसको, तो ये ऊपर बढ़ गया तो मैंने कहा मार्जिन को यूज़ कर लेता हूँ, मुझे क्रेडिट मिल गया। तो उस मार्जिन से मैंने बिड लगाई नेटवर्क टेक्नोलॉजी, E2E और अदानी एंटरप्राइजेज में। तो मैंने बिड लगाई, जैसे ये मेरा आया उसी टाइम मैंने 7-8 रुपये ऊपर इसको सेटल कर दिया। अभी मेरे जो है नेटवर्क टेक्नोलॉजी MIS ट्रेड में बाय हो गए हैं 3,130 में 100 शेयर। तो अब इसको मैं बेचने के लिए मैंने बिड लगाई है। मैंने इसकी बेचने के लिए जो बिड लगाई है वो मैंने 3,139 रुपीज़ पे मैंने 100 शेयर बेचने के लिए बिड लगाई है। अराउंड 9 रुपये 10 रुपये ऊपर। तो अगर बच गए, बिक गए तो 1,000 रुपये मुझे इस इंटरडे ट्रेड के अंदर बच जाएंगे, मेरा ट्रेड सेटल हो जाएगा। बाकी इंटरडे की बिड लगी हुई है बाय की, वो बाय नहीं हुई अभी। तो चलिए आइए इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज मेरे बिक गए हैं, तो मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट हो गया है इंटरडे के अंदर। अब मैं दोबारा से फिर बिड लगाऊंगा इसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करने के लिए। दोस्तों, इंटरडे के अंदर मैंने 716 रुपये 30 पैसे में 380 शेयर MIS ऑर्डर लगा के मैंने टाटा टेक खरीद लिया है। टाटा टेक मैंने क्यों ख़रीदा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रेट आ गया था नीचे, तो मैंने कहा इसको भी सिक्योर ऑफ करना ज़रूरी है। मेरे पास मार्जिन था, मैंने इंटरडे के लिए बिड लगा रखी है 3 स्टॉक में। लेकिन मैंने कहा कि अब ये नीचे आ गया, दोबारा फिर ऊपर ना चला जाए, तो मैंने कहा इसको मैं इंटरडे में खरीद लेता हूँ। और सीएनसी में मैंने होल्डिंग मेरी सोल्ड अभी भी पड़ी हुई है, इसको मैं एडजस्ट करूँगा बाद में। मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे एडजस्ट करूँगा। उससे पहले मैं टाटा टेक को MIS ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो टाटा टेक मैंने डिलीवरी में सोल्ड कर रखा है, ये करने नहीं दे रहा है मुझको अभी, क्योंकि मैंने इंटरडे के लिए बिड लगा रखी है 2 स्टॉक में, E2E और अदानी एंटरप्राइज में 100 शेयर की। तो अब मैं थोड़ा नीचे बिड लगाऊंगा अगले सपोर्ट लेवल के पास। मैंने 100 शेयर की बिड लगाई है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ की द्वारा। अब थोड़ा वेट करेंगे इस रेट पे आने तक का इसका। मैं ये दूसरी बिड भी मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको भी सपोर्ट लेवल के पास ले आता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टॉक है। तो 10-15 रुपये की मूवमेंट, 12 रुपये की मूवमेंट तो आम बात है इसके अंदर। अब मैं 100 शेयर को 150 शेयर कर देता हूँ मॉडिफाई करके, क्योंकि मेरे पास मार्जिन है अभी। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ मेरे आ गए हैं, मैं इसको सेल के लिए बिड लगा देता हूँ। अब मैंने एक्चुअली मॉडिफाई की थी, थोड़ा नीचे किया था बिड, सेकंड सपोर्ट के पास किया था मैंने, थर्ड सपोर्ट के पास। तो अब मेरे बिक गए हैं, मैंने 7 रुपये के मार्जिन पे काम किया था। टोटल 2,000 रुपये मुझे इंटरडे के अंदर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में बच गए हैं। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ ये बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है।
मैंने 3086 पे बाय किया था 150 शेयर, 3094 पे मैंने भेज दिया। अब दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि इतने कम मार्जिन पे हमने काम किया, हमें कितने पैसे बचेंगे, हमें कितनी सेविंग होगी। आइए चेक करते हैं। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, कम मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर न्यू बिजनेस है तो आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ट्रेड आपका सेटल हो जाए और आपको ठीक ठाक से प्रॉफिट भी हो जाए। तो मैं कहूँगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू काम कीजिए, क्योंकि वो ब्रोकरेज काफ़ी कम चार्ज करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी सेविंग्स हो जाती हैं हमारी। मैं जोधा में ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे ब्रोकरेज काफ़ी कम है, तो यही फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। तो मुझे इस ट्रेड के अंदर 988 रुपीज़ बचेंगे सेकंड ट्रेड के अंदर, जो 150 शेयर मैंने बाय सेल किए थे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, टाटा टेक को सेटल करूँगा। एमआरएस ट्रेड मैंने एक लिया है, एक सीएनसी ट्रेड में लिया है, मतलब मैंने डिलीवरी वाला स्टॉक बेचा था और मैंने इंटरडे में बाय किया था टाटा टेक को। अब मैं सीएनसी वाले ऑर्डर को कन्वर्ट कर दूंगा इंटरडे के ऑर्डर के अंदर, एमआरएस ऑर्डर के अंदर, ताकि मेरा ट्रेड सेटल हो जाए। तो इसके लिए मुझे जो पहले बिड लगा रखी हैं वो मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। वो बिड कैंसिल इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने टाटा टेक को जो सेल किया था उसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिला था उसको यूज़ करके बिड लगाई थी। मैं उस बिड को कैंसिल करूंगा, वो मार्जिन मेरा मार्जिन वापस आएगा, तभी मैं उस ट्रेड को सेटल कर पाऊंगा। जो मैंने टाटा टेक को सेल किया है डिलीवरी वाले ट्रेड को, मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊंगा एमआईएस में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने पहले सेल किया फिर बाय किया, तो मेरा ट्रेड सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पे वीडियो बनाया है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप भी इस तरीके से ट्रेड करें, ये काफ़ी रिस्की होता है। मैंने जो है टाटा टेक को सेल किया था, मेरे होल्डिंग में पड़ा था, वो मेरा 5% नुकसान में था। मैंने नुकसान वाले स्टॉक को बेचा था, बेच के जो मार्जिन आया उसके अगेंस्ट मैंने इंटरडे ट्रेड किया। तो मैं डिलीवरी नहीं छोड़ना चाहता था टाटा टेक की, तो मेरे लिए काफ़ी रिस्की हो जाता अगर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और नीचे चला जाता। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कोई होल्डिंग पे स्टॉक बेचा है, उसके अगेंस्ट मार्जिन मिला है, तो अगर आप कोई शेयर बाय करते हो तो ठीक है, अगर आप कर रहे हो इस तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन अगर जो होल्डिंग से स्टॉक बेचा है वो लॉस में है, वो आप सोचो वापस रिकवर करना है, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। या अगर आपको वापस रिकवर नहीं करना है, वो प्रॉफिट में बेचा है आपने, जो आपने पहले स्टॉक बेचा है होल्डिंग से जिसके अगेंस्ट मार्जिन मिला है, उस मार्जिन को आप यूज़ करके इंटरडे ट्रेड कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी छूट जाएगी। और जो फ्रेश बाइंग आपने की है इंटरडे ट्रेड के अंदर, उसकी आपको डिलीवरी उठानी पड़ सकती है। अगर वो परचेज़ किया है, अगर वो नीचे चला जाता है तो ऊपर जाएगा तो आप बेच देंगे, लेकिन नीचे जाएगा तो डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप भी काम करें इंटरडे ट्रेड के अंदर इस तरीके से। आप पहले पेपर ट्रेड करके देखिए या फिर बैक प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आप इंटरडे ट्रेड में काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि एक ही दिन के अंदर सारी पोजीशन सिक्योर ऑफ करनी होती है इंटरडे ट्रेड के अंदर, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं आप, तो थोड़ा रिस्की होता है। मैं इसलिए कहूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये वीडियो आपको सिखाने के लिए था, नॉलेज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।